सर्जरी खत्म हो चुका था, ड्रेसिंग चल रहा था, आखिरी मरीज थी, उसका ड्रेसिंग चल रहा था, उसी में अचानक लाइट चली गई। वो लोग जो मेरे पे आरोप लगा रही हैं वो तो सरासर बेबुनियाद है। ना तो मैं उनको धमकाया हूँ ना कुछ। सैया दीदी लोगों ने माना ये बात कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। डॉक्टर नफीस है हमारे साथ, केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, जिनके ऊपर यह आरोप है कि सैया दीदी के साथ जो है ये दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं, ये तमाम चीजें हैं। सीधे जुड़कर बातचीत करते हैं। आप प्रभारी हैं, एक बड़ा जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन ये जो सैया दीदी जो आप ही के एक विभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है आपका, जिस तरह से वो आरोप लगा रही हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो भी नेशनल हेल्थ मिशन का प्रोग्राम चल रहा है वो तो सैया के माध्यम से ही कराया जाता है, सैया दीदी लोग के माध्यम से। तो उन पे किसी तरह का वो लोग जो मेरे पे आरोप लगा रही हैं वो तो सरासर बेबुनियाद है। ना तो मैं उनको धमकाया हूँ ना कुछ। जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में बस मैं उनसे जानने के लिए उनको कॉल किया था कि अब हमसे मीडिया वाला पूछ रहा तो आप बताइए कि उनको क्या जवाब दें। तो डराना धमकाना हमारा काम नहीं रहता है। हमें काम है कि सबको एक साथ लेके प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करवाना होता है। कोई भी सर्जन पहुंचे हुए थे आपके इस अस्पताल में, क्या विषय था और क्या बातचीत हुई? नहीं, जो विषय था सिविल सर्जन सर के आने का यहाँ पे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का पुतला दहन किया गया था, तो उसी सिलसिले में सिविल सर्जन सर आए थे सैया लोगों से मिलने के लिए कि क्या सोचकर आप लोगों ने उनका दहन किया। अगर आपको पुतला ही दहन करना था तो प्रभारी का करते हैं, सिविल सर्जन सर का करते हैं, क्योंकि जिला में तो हम ही लोग देखते हैं। अगर उनको तो परेशानी हमसे होगा, तो वही जानने के लिए वो आए थे कि आखिर आपको स्वास्थ्य मंत्री से क्या दिक्कत हो गया। बल्कि वो तो सपोर्ट में हमेशा स्वास्थ्य विभाग के रहते हैं, हर जगह विधि व्यवस्था को सुधारने में लगे पड़े रहते हैं। तो उसी वजह से सिविल सर्जन सर आए थे सैया लोग से बात करने के लिए कि उनका जो भी इशू है, जो भी दिक्कत है वो जाने, और जो पुतला दहन किया गया है वो किसी के बहकावे में किया गया है कि उनको कुछ उनसे इशू, खुद से पर्सनली इशू है स्वास्थ्य मंत्री से। क्या निकल? उन लोगों ने तो बोला है कि हमसे गलती हुई है। सैया दीदी लोगों ने माना ये बात कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, हमें ये नहीं करना चाहिए था। बाकी वो लोगों से रिपोर्ट के लिए बोला गया है। सिविल सर्जन सर लोगों ने 2-3 दिन का टाइम दिया है, कहा है कि आप लोग 2-3 दिन में हमको रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि उनको भी स्टेट में देना है। स्वास्थ्य विभाग से ऊपर से उनसे भी मांगा गया जवाब कि आपके जिला में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका होने का। तो सैया दीदी लोग जैसे रिपोर्ट देगी सिविल सर्जन सर उसको फिर आगे स्टेट में फॉरवर्ड करेंगे। मोबाइल की रोशनी में जो ऑपरेशन किया जा रहा था 13 दिसंबर 2025 की शाम में, क्या है उसकी असली सच्चाई? देखिए, एक्चुअली ऑपरेशन तो कभी कोई भी सर्जन टॉर्च की लाइट में नहीं करेगा। वो सारा विधि व्यवस्था लेके तभी सर्जन अंदर ओटी में घुसता है सर्जरी करने के लिए। उस दिन जो हुआ था, सर्जरी खत्म हो चुका था, ड्रेसिंग चल रहा था, आखिरी मरीज थी, उसका ड्रेसिंग चल रहा था, उसी में अचानक लाइट चली गई। और वीडियो के देखिएगा 30 सेकंड का वीडियो है, तो लास्ट में तो ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन, वो जाते हैं, और साथ में असिस्टेंट जो नर्स वगैरह होती है वो जाती है, और पेशेंट जाता है। और अगर मान लीजिए किसी तरह का ऑपरेशन लंबा चल रहा हो या किसी तरह का हाई रिस्क कंसेंट लेना होता, तो डॉक्टर जिसको बुलाते हैं वही अंदर आ सकता है, बाकी ऐसे नहीं आ सकता। मगर हमारे यहाँ यही हुआ कि सैया किसी के बिना परमिशन के ओटी में घुस के उसने जो भी वीडियो बनाया, उसके बाद जो आखिरी महिला थी, वो आखिरी पेशेंट थी, उसी को इन्फेक्शन हुआ है। तो बाकी हम लोग उसको सदर अस्पताल में, यहाँ तो हम लोग दे ही रहे ट्रीटमेंट, हायर एंटीबायोटिक से उसको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो उसको सदर अस्पताल भेज के और बेहतर इलाज का ज़रूरत पड़ेगा तो उनको मुहैया कराएंगे हम लोग। एक बड़ा गंभीर सवाल है, यहाँ के जनप्रतिनिधि साफ तौर पर कह रहे थे कि डॉक्टर कोई विनय है यहाँ, जो ड्यूटी हावर में ही जो है वो कभी कभी शराब भी पीते हैं। ये सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों का आरोप। देखिए, ये आरोप इनका है, मगर मुझे आज तक लिखित में कोई वैसा मिला नहीं है, ना किसी मरीज के द्वारा मिला है, ना किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा मिला है कि अगर वो मान लीजिए लिखित हमको कुछ भी देंगे कंप्लेन, तो उस पर कार्रवाई होगी, और उन पर कार्रवाई हुई भी है। उनको यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया गया था। मगर केरेडारी ऐसा प्रखंड है कि यहाँ पे डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं ज़्यादातर करके। तो हम 2 डॉक्टर ही मिलके पिछले 1 महीना से छठ तक में हम लोग निकाल रहे थे, मगर छठ में कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर विनय को फिर वापस रिटर्न ऊपर से पदाधिकारियों ने भेजा कि जाके आप वहाँ पे अपना ड्यूटी संभालिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी आवश्यकता है।
भी जाता है। बाकी गार्ड गया था जनरेटर ऑन करने के लिए, जो कि वक्त लेता है, 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम लेता है जनरेटर ऑन करने में। बाकी उसमें भी सिविल सर्जन सर का निर्देश है कि अब जो लाइट का सिस्टम है उसको ऑटो कट सिस्टम लगा लिया जाए, कि लाइट जैसे कटता है ऑटोमेटिकली वो चेंजर में चेंज करना ना पड़े, वो जनरेटर या तो फिर जो सोलर प्लेट से लाइट है वो तुरंत लाइट आ जाए उसमें। इससे पहले आदेश नहीं था? इससे पहले आदेश था, मतलब ये ऑटो कट वाला जो सिस्टम था, ये वाला जो ऑटो कट वाला है ये यहाँ पे नहीं था, तो वो हम लोग यहाँ पे लगवाएंगे। अब जो महिला का ऑपरेशन किया गया वो बाहर रो रही थी, उसका ऑपरेशन जो है पक गया है, उससे पस निकल रहा था, मान लीजिए कि अगर उसकी जान चली जाती है, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हमारे यहाँ 13 तारीख को 14 ऑपरेशन हुए थे, तो ये जो महिला का पकने का जो शिकायत आ रहा है ये सबसे आखिरी महिला थी। इससे पहले 13 महिला का बारे में आप जानिएगा जिसको ऑपरेशन वाला वार्थी का, उनमें से इन्फेक्शन हो गया है या पक रहा है घाव भी। ये जो आखिरी महिला जो बेड पे लेटी हुई थी और ये जो सहिया द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया बिना इजाजत के ओटी में घुसा गया, तो ये एक कारण हो सकता है इन्फेक्शन का सोर्स, क्योंकि हम लोग कहीं भी चल जाइएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। यहीं के प्रभारी हैं कि यहाँ के अलावा और भी कोई अतिरिक्त प्रभार है? नहीं, मैं यहीं के प्रभारी हूँ। हाँ, तो डॉक्टर नफीस को सुन रहे थे, केरडारी जो स्वास्थ्य केंद्र है उनके वो प्रभारी हैं, और सहिया दीदी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना तो हम किसी को डराते हैं ना ही हम किसी को धमकाते हैं। और जो ऑपरेशन की बात है वो चेंज करने में जो लाइटर का चेंजर होता है वो जितना वक्त लगा था उतने ही सेकेंड का वो वीडियो है। तो इस घटना से संबंधित अपडेट, क्योंकि सिविल सर्जन तक बात चली गई है, सैयद दीदी के द्वारा जो बताया गया कि कल हम वहां भी जाएंगे, वहां पर भी हम पत्राचार करेंगे, आगे भी जाएंगे, क्या कुछ होगा हम लगातार इस पर फॉलोअप करके हम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।